राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। शराब व्यवसायियों द्वारा आबकारी नीति के विरोध की श्रृंखला में सोमवार को उदयपुर आबकारी आयुक्तालय के बाहर शराब व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे शराब व्यवसायियों ने आयुक्तालय के बाहर नारेबाजी करते हुए नई नीति में बन रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। शराब व्यवसायियों का कहना है कि नई आबकारी नीति स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से शराब के कारोबारियों में भ्रम बना हुआ है। नई नीति में अब कोरोना टैक्स के साथ ही कई तरह के कर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से शराब व्यवसाय करना मुश्किल होगा। नई आबकारी नीति में बदलाव नहीं किए जाने पर शराब व्यवसायियों ने ठेके नहीं उठाए जाने की बात भी कही। शराब व्यवसायियों के विरोध को लेकर जब आबकारी अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि व्यवसायियों की मांग से सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। शराब एसोसिएशन की तरफ से अभी हम सब जने देवासी साहब से भी हमने मीटिंग करी और हमने हमारा ज्ञापन उनको सौंपा है। उन्होंने अपनी बात रखी पर हमें कुछ बहुत ज़्यादा आश्वासन वाली चीज़ें लग नहीं रही है, धोखा ही लग रहा है। ईमानदारी से मैं तो उदयपुर के सभी व्यापारियों को यही कहना चाहूँगा, इस बार छोड़ दे, ये वाला व्यापार ना करें। अगर अपने आप को बचाना है तो सब जने भूल जाएं और एक वर्ष के लिए ब्रेक कर दें अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो, क्योंकि करंट जो वर्ष चल रहा है उसमें भी धोखा दिया गया है और आने वाले वर्ष में भी धोखा ही नज़र आ रहा है। अरे पूरे संसार में कोरोना हुआ, 2 महीने का रिलैक्सेशन तो देना ही चाहिए था सरकार को, पर वो 2 महीने का रिलैक्सेशन भी नहीं दे पाए। तो अपने आप को बचा लो। और कोरोना टैक्स अलग लगाया, 20 रुपये शराब में और बियर में पर बोतल और बढ़ाई। ये लाइसेंस जारी करने के पश्चात की बात बता रहा हूँ। 2 साल का बोल के 1 साल का कर लिया और इस बार फिर पुनर् कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। अरे धोखा क्यों देना है? जो भी करना है स्पष्टता रखो ना। क्या एडिशनल चार्जेस क्या क्या लगा रहे हैं? एडिशनल चार्जेस जो पॉलिसी में सब दे रखा है, बहुत सारे एडिशनल चार्जेस लगा रखे जो इन्होंने स्पष्ट भी नहीं किए और स्पष्ट के लिए हमने देवासी साहब से रिक्वेस्ट करी, वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या एडिशनल चार्जेस करोगे, क्या एमआरपी रहेगी देशी की, वो भी ये नहीं बता पाए क्योंकि इनको खुद को ही मालूम नहीं है कि भाई इनको क्या ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे और क्या रखना है। वो अब आएंगे। अब आप लोगों ने क्या डिसीजन किया? हमने उदयपुर वालों ने, सभी लोगों ने, इवन उदयपुर की बात नहीं करूंगा, हमारे पूरे राजस्थान का एसोसिएशन बना हुआ है, सभी लोगों ने 100% इसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है। कोई भी इस व्यापार में इस वर्ष लॉटरी नहीं भरेंगे और नहीं इसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। और मेरी तो ये सभी को राय भी है कि कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करें और अपने आप को बचा लें। ठीक है, एक मिनट ना। हाँ जी, जैसा कि विदित है, राजस्थान की जो नई आबकारी नीति है उसमें बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं। पिछले वर्ष भी आबकारी सभी अनुज्ञाधारकों से प्रॉमिस किया गया था कि 2 साल के टेंडर रहेंगे। 2 साल की जगह 1 साल में ही नई पॉलिसी बना दी गई। नई पॉलिसी पूर्णतः चेंज कर दी गई है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम से इस बार नीलामी पर ले आए हैं, पर अभी भी देशी की क्या रेट्स रहेगी कोई भी किसी भी अधिकारी को इसका पूरा इल्म नहीं है। ऊपर से भी पॉलिसी बना देते हैं, नीचे तक किसी को पूरी धारणा का ज्ञान नहीं है। और मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो दुकानें हैं इन पर निविदाएं और नीलामी लगाने का अधिकार सिर्फ राजस्थान वासियों को होना चाहिए। बाहर से पंजाब, हरियाणा, यूपी, इधर से कोई भी ठेकेदार आके यहाँ पर धंधा बिगाड़ने की नीयत से यहाँ पर नहीं आ पाए। सिर्फ राजस्थान के जो ठेकेदार हैं, राजस्थान के जो निवासी हैं, मूलभूत डोमिसाइल का जो बेनिफिट हमेशा महाराष्ट्र और गुजरात और दूसरे स्टेट्स में लोगों को मिलता रहता है, राजस्थान वालों को आज तक नहीं मिला। श्रीमान अशोक गहलोत जी ये तय करें कि राजस्थान के व्यापारी ही राजस्थान में दुकानों की नीलामी लगा पाएंगे और वो भी उस शर्त पर कि जब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दें। कोरोना काल में सरकारी आदेश पर 3-3 महीने दुकानें बंद रही, उसका कोई बेनिफिट 1 रुपये का भी नहीं दिया गया। कोरोना टैक्स लगाया, उसका भी भार सभी दुकानदारों पे आया, कस्टमर्स पे आया। रिलैक्सेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस व्यापार को पूरी तरह इन्होंने खून चूसने वाला, व्यापारियों के खून चूसने वाला धंधा बना दिया है सरकार ने। इन्हें कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्हें प्रतिनिधिमंडल में, कमेटी में कोई सलाहकार इनमें से नहीं लिए जाते हैं। ये बहुत खेदजनक बात है। सिर्फ राजस्थान वालों को ठेका लेने का अधिकार मिले और 3 महीने जो बंद रही उसके लिए अभी अलग से ज्ञापन दिया जाएगा राज्य सरकार के नाम पर। पेनल्टी ले रहे हैं उस 3 महीने बंद रही उस पर भी, क्योंकि माल कहाँ से उठाएंगे जब दुकानें बंद रहेगी। तो एक तरह से पूरी तरह शोषण हुआ है आबकारी ठेकेदारों का और पूरा विश्व बंद था, 2 महीने पूरा भारत बंद था, उसके बावजूद पेनल्टी लेना तो ये बहुत ज़्यादा कुठाराघात है हितों पर आबकारी ठेकेदारों का। इसका विरोध करते हैं और इस बार लग रहा है कि सभी ठेकेदार एकजुट होकर इस बार अगर पॉलिसी सही नहीं समझ में आती है तो दुकानें नहीं उठेगी। ठीक है।
जी सर, आज ये ठेकेदार आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? ठेकेदारों की कुछ जो पॉलिसी सरकार द्वारा जारी की गई है उसमें एक तो बढ़ावा देने के मामले में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अंदर वो ये थोड़ा संशय है, उनको ये पूछना चाह रहे थे कि साहब दोनों का बढ़ाव देंगे या नहीं देंगे। तो गारंटी में दोनों ही शामिल किए गए, दोनों का बढ़ाव देने का है। तो राज्य सरकार के ध्यान में लेके आ गए हैं, तो उसमें कुछ संशोधन के लिए ये कह रहे थे। कुछ दूसरा कुछ नियमानुसार ये जो भी ऑक्शंस वगैरह होगा उसमें उनको कुछ भ्रांतियाँ थी, उनके बारे में ये अपना ज्ञापन लेके आए हैं। और दूसरा इन्होंने ये कहा है क्योंकि जो हमारा RSGSM का जो शराब है उसके लिए चेक वगैरह जो लगाते हैं कि भाई इतना लेना ही पड़ेगा, उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि साहब चेक वगैरह नहीं लगाया जाए, जो बिकता है उसी को हमको बेचने दिया जाए। राज्य सरकार के ध्यान में हमने लाया है ये बात, और हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से हम इनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो सब दूर करेंगे और इनके व्यापार में हम बहुत सरलीकरण कर रहे हैं। उनका बोलना सर, नीति में अगर संशोधन नहीं किया तो इस बार जो नीलामी होगी उसमें भाग भी नहीं लेंगे ये लोग, एकजुट हो गए हैं सब। नहीं, नीति में जो अभी इन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो नीति में वास्तव में वो ऑलरेडी है हमारे, पर उनको एकदम क्लियर नहीं किया हुआ है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। सरकार के अंदर से सरकार को कोई नया डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो है ऑलरेडी, इसमें कोई वो तकलीफ नहीं है, वो है ऑलरेडी है हमारी तरफ से। हम एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों का ही बढ़ाव देंगे, हमेशा ही देते आए हैं। सर, कोरोना काल में जैसे 3 महीने का एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई थी, उसके ऊपर काफ़ी रोष जता रहे, तो उसके अंदर क्या राहत मिलेगी? कोरोना काल में हमने सभी जितनी भी प्रकार की जो थी वो सब छूट दे दी थी, जो हमारी जो गारंटी है वगैरह है उसमें सब में हमने छूट दी थी। परंतु एक SVF पेनल्टी होती है, उसको लेकर के ये लोग हाई कोर्ट में चले गए थे। तो चूँकि कोर्ट में जो केस जो चल रहा था उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये मामला जब कोर्ट के अंदर निर्णय नहीं हुआ था तो इसके कारण से उसमें सरकार ने भी कोई अलग से डिसीजन लिया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी निर्देश दिए हैं उनका निर्देश सरकार मान करके कोई न कोई निर्णय जरूर लेंगी। थैंक यू।